Hello and welcome to Expert Tutorials. I hope that you all are doing well and are safe at your respective places. Students, today we are going to discuss the topic coal and petroleum. लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझने की ज़रूरत है, जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिसोर्स क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स हमारी नीड्स को अकम्प्लिश और फुलफ़िल करने के लिए, जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स. Obviously, as their name suggests, natural resources are those resources which are present in the nature. वहीं अगर हम man-made resources की बात करें तो वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, वो ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं। अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर। अगर हम एग्जॉस्टिबल की बात करें तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। और इसके पीछे ये रीज़न है कि इन्हें फॉर्म होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अब इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोल और पेट्रोलियम। ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि डिस्कशन इसके ऊपर काफ़ी चल रहा है, राइट। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आज आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और पोल्यूशन जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न वो भी है। अब हम इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज की बात करें तो वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये हमारे नेचर में अबंडेंटली अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रोड्यूस होते रहते हैं, जैसे कि सनलाइट और एयर। स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल। सो स्टूडेंट्स, जब हम फॉसिल की बात करते हैं, फॉसिल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर्म हुए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जब वो बहुत समय तक हमारे सरफेस के अंदर बरीड रहते हैं। और जब मैं बहुत समय की बात कर रही हूँ तो ये कोई 10-15 साल का वक्त नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय है। अब अगर हम बात करें फ्यूल की, तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बर्निंग के ऊपर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए हैं, जब वो ज़मीन के अंदर काफ़ी समय तक डिकम्पोज होते रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज हुए हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कोल और पेट्रोलियम जिसके बारे में हम ये चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। और इन फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय एवरीवन।